हेलो, नमस्कार सभी को। आज मैं यहाँ फिर से वॉक कर रहा हूँ। ये वॉक करने के लिए बहुत अच्छा जगह है। गालो हेरिटेज सेंटर का मोपिंग ग्राउंड, ये ताराजुली एरिया है नियर रेलवे स्टेशन। तो यहाँ पे मैं हमेशा वॉक करता हूँ। एवरी मॉर्निंग अलग अलग जगहों पर वॉक करता हूँ, कभी इस तरफ कभी उस तरफ, क्योंकि वॉक करना बहुत हेल्थ के लिए अच्छा माना जाता है। मैं आप सभी को एक दुखद खबर अवेयरनेस के लिए शेयर करता हूँ ब्रेस्ट कैंसर के बारे में। लास्ट टाइम हम लोग रिसेंटली एक CME किया था, डॉक्टर्स का, ट्रिम्स का डॉक्टर्स के बीच में हम लोग, और बहुत डॉक्टर लोग आए थे ट्रिम्स में। कंटिन्यू मेडिकल एजुकेशन हम लोग एक टॉपिक पर डिस्कशन करते हैं, जो ब्रेस्ट कैंसर के बारे में हम लोग डिस्कस किया था। मैं आप सभी को शेयर करता हूँ। एक उसके बाद मैंने व्हाट्सएप में देखा, एक हमारा जो डॉक्टर्स का व्हाट्सएप फोरम में एक डॉक्टर ने दुखद स्टोरी शेयर किया था, क्योंकि डॉक्टर का बहुत स्टोरीज होते हैं। हम लोग अपना अपना जो प्रोफेशन है उसमें लोगों का साथ में बहुत क्लोजली काम करते हैं, लोगों के जीवन में लाइफ को बहुत क्लोजली देखते हैं। इसका कारण से हमें बहुत लाइफ स्टोरीज मिलते हैं। तो इसका वजह से डॉक्टर्स के बीच में बहुत सा कहानी होते हैं जो लोगों को जानना भी चाहिए। तो आज मैं ब्रेस्ट कैंसर का ऊपर में एक स्टोरी शेयर करता हूँ। और डॉक्टर जो लिखा है वो डॉक्टर अपना नाम वगैरह भी लिखा था, लेकिन मैं उनको शेयर नहीं कर रहा हूँ क्योंकि नाम ज़रूरत नहीं होता है। पेशेंट का नाम भी डिटेल्स लिखा था उन्होंने, लेकिन मैंने उसको पेशेंट का नाम काट दिया है क्योंकि पेशेंट जो है गुजर गया है। तो जो आदमी जा चुका है उनको हम इज्जत करना चाहिए। तो इसलिए मैं पेशेंट का नाम और डॉक्टर का नाम भी आप सभी को शेयर नहीं कर दे रहा हूँ, हालांकि इट इज़ ऑलरेडी इन द ओपन पब्लिक डोमेन। तो डॉक्टर ने लिखा है कि उनका एक पेशेंट जिनको वो डायग्नोस किया गया था ब्रेस्ट कैंसर, 48 इयर्स उन्होंने डायग्नोस किया था। 2 बार बायोप्सी किया गया है, FNA किया गया है। 2 बार में ही पॉजिटिव आया है कि कैंसर का, ब्रेस्ट कैंसर। ओनली 48 इयर्स। तो डॉक्टर ने उनको प्लान किया है, समझाया गया है कि ब्रेस्ट कैंसर का अर्ली डायग्नोसिस, अर्ली में अगर हम अर्ली में सर्जरी करेंगे तो उनका सर्वाइवल बहुत अच्छा होता है। वो नॉर्मल लाइफ आराम से जी सकता है। बहुत लोग जी रहे हैं। तो ऐसे में डॉक्टर ने समझाया उनको कि सर्जरी के लिए वो मान भी गया, सर्जरी के लिए रेडी था, क्योंकि इसका जो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है सर्जरी, अगर इनऑपरेबल है, जहाँ तक फैल गया है वो अलग बात है। अदरवाइज़ अर्ली स्टेज में उनका ऑपरेशन करना होता है। तो ऑपरेशन के लिए उसको तैयार किया गया था, लेकिन ऑपरेशन का दिन में ही वो गायब हो गया, कहीं चले गए वो, मतलब आया ही नहीं। तो डॉक्टर ने उनको आया नहीं है तो फिर किया नहीं है, तो भूल गया था वो। ऐसे पेशेंट तो होता रहता है, यहाँ पे सर्जरी प्लान करता है फिर आता नहीं है। कोई लोग भाग जाता है, कोई लोग अनेक कारण से नहीं आता है, कोई लोग दूसरा सेंटर में कर लेते हैं। तो भूल गया था वो, लेकिन आफ्टर 6 मंथ वो पेशेंट जो है वापस आ गया उनके पास। आफ्टर 6 मंथ उन्होंने देखा है तो पूरा पंगेटिंग, ब्रेस्ट का ऊपर में पूरा पंगेटिंग, मतलब जैसे कालीपोलर जैसे फूलगोभी जैसा पूरा फूल के घाव, पूरा मतलब ब्लीडिंग होके ऊपर में पूरा सा घाव बन के, इतना बड़ा घाव बन के आ गया था। तो डॉक्टर ने देखा तो उनका पूरा पंगेटिंग फूलगोभी जैसा पूरा बाहर आ गया घाव जो। तो डॉक्टर ने कहा कि हम इसको कुछ नहीं कर सकते, अभी आपको हेल्प नहीं कर पाएगा। अगर उस समय आप करता तो आपका जान भी बच जाता, लेकिन अभी हम कुछ नहीं कर पाएंगे। कुछ आपको हेल्प करना चाहने से भी एट द मोस्ट आपका सपोर्टिव केयर ही दे पाएगा। तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर सर, हमने आपके पास इसलिए आया, मैं अपने जान को बचाने के लिए नहीं आया, मैं लोगों को बताने आया कि हम जैसा बुद्धू और हम जैसा कभी दूसरों के बातों में नहीं आना है।
वो मैसेज देने के लिए मैंने यहाँ आपके पास आया है, ताकि मैं लोगों को बचा सके, लोगों का जान बचा सके। इसके लिए मैंने यहाँ पे आया आपके पास। उसके बाद दो या 3 दिन शायद मेंशन नहीं किया डे को, विद इन नो टाइम, मतलब उसका हाथों में डॉक्टर का मतलब केयर में ही वो पेशेंट गुजर गया। तो डॉक्टर का लिखने का मतलब ये था कि वो नहीं चाहता था, उनका कहने का मतलब ये था कि उन्होंने एक रिनाउन, जो लोग रिनाउन मानते हैं, एक हर्बल थेरापिस्ट जो अपने आप को हर्बल थेरापी करने के लिए जो अपने आप को प्रमोट करते हैं, फेमस करते हैं, जो फेमस है अरुणाचल में भी और जहाँ इंडिया में भी। तो हर्बल थेरापिस्ट का पास गया वो, जो हम लोग तो उसको क्वेकरी भी बोलते हैं। क्वेकरी मतलब जो डिग्री हासिल नहीं किया है, लेकिन क्लेम करता है कि मतलब हम ये बीमार ठीक कर सकता है, हम ये बीमार ठीक कर सकता है, ऐसे टाइप का बहुत सा क्वेकरी है हमारा अरुणाचल प्रदेश में भी, और इवन असम और बाहर देश में भी, मतलब स्टेट में भी है। तो वो एक हर्बल थेरापिस्ट का उधर चला गया, जिसने क्लेम किया है कि हम ब्रेस्ट कैंसर को ट्रीट कर सकता है, ब्रेस्ट कैंसर ऑपरेशन नहीं करना है, गोल ब्लैडर का ऑपरेशन नहीं करना है, और क्या का ऑपरेशन नहीं करना है बोल के बहुत बोलता ना सोशल मीडिया में। और लोग उनके बातों में आकर चले जाते हैं और ट्राई करते हैं। लोग भी उपाय नहीं होता है, क्योंकि ऐसे समय में आप हेल्पलेस हो जाता है। तो हेल्पलेस मतलब आप क्या करेगा, जो भी चीज़ें अवेलेबल है उसको ट्राई करते हैं। तो वो ऑपरेशन नहीं करके सीधा हर्बल थेरापी में चला गया। मतलब आपका उसके बाद कुछ ब्लीडिंग हो रही थी, तो उन्होंने बोला है कि ब्लीडिंग होना मतलब ट्रीटमेंट अच्छा हो रहा है, उसका मतलब आपका टॉक्सिन्स लोग बाहर आ रहे हैं, मतलब आपका जो ये चीज़ें बाहर आ रहे हैं, ऐसे उनको बताया गया है, यानी कि आपका ट्रीटमेंट सक्सेस हो रहा है। तो ऐसा करके उनको झांसा दिया कि मतलब ब्लीडिंग होना माना आपका हर्बल थेरापी जो घास जो खिला रहा है वो सही हो रहा है। तो ऐसे बोल के उनको विश्वास दिलाया, जो उन्होंने बेचारा विश्वास करके ट्रीटमेंट कंटिन्यू करते रहा। लेकिन वो एक्चुअली डिजीज़ प्रोग्रेस में जा रहा था, डिजीज़ जो है प्रोग्रेस में जा रहा था, क्योंकि उसका ट्रीटमेंट इफेक्टिव ही नहीं हो रहा है। हर्बल थेरापी से कैंसर का ट्रीटमेंट यूजुअली नहीं होता है। आप किसी भी आप लिटरेचर में आप जाइए, हर्बल थेरापी से कैंसर कभी क्योर नहीं होगा। बाकी बीमार क्योर हो सकता है, जड़ी बूटी से क्योर करने वाला बहुत सा डिजीज़ होते हैं, लेकिन कैंसर में ऐसा कभी नहीं होता। अगर कैंसर में ट्रीटमेंट होता, हमारा टाटा हॉस्पिटल की ज़रूरत है, हमारा बी बरुआ कैंसर हॉस्पिटल की ज़रूरत क्या है। हर्बल गवर्नमेंट ने इतना पैसा फेंक रहा है ये में कैंसर में, अगर वो कैंसर से अगर हर्बल से थेरापी ठीक होता तो दुनिया में इतना सारा कैंसर हॉस्पिटल बनाने का क्या ज़रूरत था। हर्बल हॉस्पिटल बनाना था ना, ताकि वो लोग उधर जाए और क्योर करें। इतना गवर्नमेंट सारा रुपया फेंक रहा है। टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में आप जाकर देख सकते हैं कितना पेशेंट लोग हैं, तो उसका क्या ज़रूरत है। एक हर्बल थेरापी हर स्टेट में एक सेंटर खोल दो, उसी में क्योर हो जाएगा। ऑपरेशन डॉक्टर लोग भी इतना तकलीफ से 3 आवर्स 4-5 घंटा ऑपरेशन करने का क्या ज़रूरी है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि लोगों को जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। लोग इनोसेंट हो जाता है, उनको पता नहीं चलता, वो सोचता है कि शायद ठीक बोल रही है ऐसे। तो इसलिए वो पेशेंट गुजर गया, और जाते जाते उन्होंने कहा है कि लोगों को कि अगर कैंसर है तो आप हर्बल थेरापी में ना जाए, और एलोपैथिक का कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी और बाकी जो हमारा प्रोटोकॉल है, इंटरनेशनल एक्सेप्टेड प्रोटोकॉल, रिसर्च एविडेंस बेस्ड, उस पे जाए। तो हमारे यहाँ ट्रिम्स में भी काफ़ी पेशेंट आते हैं कि जो ऑलरेडी लेट हो चुका है। मेरे पास भी बहुत आया ENT का पेशेंट, जो पहले हर्बल थेरापी किया, उसके बाद फिर ऑलरेडी लेट हो चुका है, तो हम ऑपरेट भी नहीं कर पाते हैं और कीमोथेरेपी रेडियोथेरेपी भी नहीं दे पाता है। ऐसा होके पेशेंट, यहाँ के डॉक्टर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैंने इतना टाइम जो गोल्डन पीरियड्स है
ट्रीटमेंट का उसको वेस्ट हो जाता है और वो मतलब लॉस्ट हो जाता है और डॉक्टर भी कुछ नहीं कर पाते हैं। तो हमारा ट्रिम्स में ऐसा खास आप कहीं भी ऑन्कोलॉजी में जो काम करने वाला डॉक्टर्स है उनसे आप बात कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सा केसेस जो हार्बल थेरेपी करके अपना जो कीमती वक्त लॉस्ट करने वाला बहुत सा है। तो मैं तो हार्बल का अगेंस्ट में नहीं है। हार्बल का तो हमारा मोदी गवर्नमेंट प्रमोट कर रहे हैं। हमारा जो हार्बल थेरेपी जो हमारा पहले ज़माना से एंशियंट टाइम से जो कर रहे हैं वो मैं उनका अगेंस्ट में नहीं हूँ, लेकिन अब एविडेंस बेस्ड पे जाना है। हर डिजीज़ हार्बल से नहीं होगा। कुछ डिजीज़ ऐसा होता है कि आपको ऑपरेट करना होता है, काट के फेंकना होता है, जैसे कैंसर। अर्ली स्टेज में अगर आप हार्बल करने लगोगे तो आपका ही हानिकारक होगा। तो इसलिए अगर हाँ डॉक्टर ने बोला है कि ये नहीं हो सकता, ये बिल्कुल नहीं हो सकता, आप हार्बल पे जा सकते हैं, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, वो अलग बात है। लेकिन अर्ली स्टेज में अगर आपको कैंसर डायग्नोस हुआ, आपको डायरेक्टली आप हार्बल पे नहीं जाना चाहिए। आप डॉक्टर के पास आइए, आके उनको डिस्कस कीजिए और उनको पूछिए क्या मैं हार्बल में जा सकता हूँ क्या। तो ये थे हम आज वॉक करते करते मेरा और डॉक्टर का लिखा वाला को मैंने याद आया और मैं आप सभी को शेयर करने के लिए कोशिश किया। ये कोई किसी पर्सनल का अगेंस्ट में नहीं है, लेकिन मैं क्वेकरी से बहुत अगेंस्ट करता हूँ। क्वेकरी कभी नहीं जाना है, क्वेकरी में कभी नहीं जाना है। यहाँ नाहरलगुन में भी बहुत सा क्वेकरी है। पहले हम लोग कंप्लेन करके नोटिस भी दिलाया था, नोटिस दिलाने से भी फिर आ जाता है। इवन हमारा स्टेडियम का सामने में भी, नाहरलगुन स्टेडियम का सामने में भी क्वेक बहुत है, जो स्पेशली नाक कान नाक ऐसे खुजता है। वो तो कुछ नहीं है, वो इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है। लेकिन कैंसर को मैं आज एम्फसाइज करना चाहता हूँ। अगर कैंसर हो तो, और ये जो खुजने वाला भी मेरा पास कान को पर्दा को पटा के इसका सेप्टम जो बीच में जो सेप्टम है हड्डी है, इसको तोड़ने वाला भी मेरे पास बहुत है, वीडियो भी बहुत है, एविडेंस मेरे पास है, जो क्वेक लोग बर्बाद करके हमारा पास बेचते हैं। तो इसलिए आप सभी का अवेयरनेस के लिए मैं डाल रहा हूँ। पहले आलो में भी एक टीचर था जो कान नाक को ऐसे पूछता था ना, कुछ के बर्बाद करके मेरे पास बहुत पेशेंट आया हुआ था। तो अभी शायद वो आजकल नहीं करते हैं। तो ऐसे बहुत सारी जगह में है, आसाम में भी बहुत है। लोग यहाँ से सुमो रिजर्व करके जाते हैं, उधर साइनस ट्रीटमेंट करने जाते हैं, फिर हमारे पास वापस आता है। कोई इंसिडेंटली मतलब कुछ चीज़ें इफ़ेक्टिव हो रहा है जैसा लगेगा, जैसे आपका सर्टेन जगह में आपको प्रिक करने से ब्लीडिंग होके वो श्रिंक होके आपका ब्लॉक जो है कुछ समय के लिए आप रिलीफ मिल सकता है उससे, लेकिन वो आपका परमानेंट सॉल्यूशन नहीं होता है, उससे बहुत हार्मफुल होता है, एडवर्स इफेक्ट होता है। तो ये थे जस्ट वॉक करते करते आप सभी के लिए एक ब्रेस्ट कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर का प्रिवेंशन अभी थोड़ा लास्ट में जाते जाते बताता हूँ। सेल्फ एग्जामिनेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अपना ब्रेस्ट को, स्पेशली जो लेडीज़ है, और अपना ब्रेस्ट एग्जामिन करना है, सेल्फ एग्जामिनेशन। अगर उसमें कुछ लंप मिले और कुछ प्लकिंग, जैसे स्किन जो है अंदर जा रहा है, जैसा प्लक अंदर में थोड़ा अंदर घुस रहा है जैसा अगर है, थोड़ा हार्ड टाइप का, अगर ऐसे कुछ आपको मिले तो डॉक्टर के पास जल्दी आना है। अगर अर्ली ब्रेस्ट कैंसर अगर अर्ली में डायग्नोस करेगा तो ये क्यूरेटिव में जा सकता है, ये क्यूरेबल हो सकता है। सर्जरी करेंगे या फिर कुछ ट्रीटमेंट जो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल के हिसाब से आप करेंगे तो आराम से नॉर्मल लाइफ जी सकता है। और स्मोकिंग नहीं करना है, लाइफ स्टाइल हेल्दी फूड का ये, एक्सरसाइज कीजिए, सेडेंटरी लाइफ जो है एक्सरसाइज कीजिए, फ्रूट्स फल खाइए, अल्कोहल अवॉइड कीजिए, और स्पेशली स्मोकिंग नहीं करना है, टोबैको स्पेशली लेडीज़ ब्रेस्ट कैंसर के लिए। दैट्स फॉर टुडे, थैंक यू।